नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मिथुन राशि, बुध के घर की राशि है। और दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा अवसर 10 जुलाई को आ रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा उपाय करने से क्या अपनी जिंदगी संवर सकती है, अपने ग्रहों को एक अलग पोटेंशियल शक्ति मिल सकती है, अपने जो भी तकलीफ समस्या है वो दूर हो सकती है, और कुंडली के अंदर गुरु का जो पावर है वो बढ़ सकता है। ये उपाय करने से हाँ बढ़ सकता है। दोस्तों, कुछ भी आप करोगे तो उसका रिजल्ट आपको दिखते हैं। जैसे एक्शन रिएक्शन, आप एक गेंद को दीवार पे सामने मारोगे तो वो सामने से फिर से आपकी ओर आएगी। वैसे ही यहाँ अगर कुछ भी आप उपाय रेमेडीज करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है, चाहे पहले मिलता है या बाद में मिलता है या थोड़े टाइम के बाद मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कुछ ना कुछ उसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने जीवन के ऊपर आती है। तो यहाँ 10 जुलाई को पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की आराधना और गुरु का जप और गुरु का दान, ये सब यहाँ महिमा गुरु की बताई गई है। गुरु देवो भव, यहाँ जो गुरु है मतलब कि अपने ब्राह्मण है, भू देवो भव, जो भी भू है मतलब जो ब्राह्मण है, गुरु है, वो यहाँ अपने को बहुत सारे लाभ दे सकते हैं। यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जो मैं उपाय दोस्तों बताने जा रहा हूँ, खास करके सभी राशि वालों के लिए, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा। क्यों? कि दोस्तों, आपकी जो राशि है उसके ही अंदर अभी गुरु का भ्रमण चल रहा है। तो गुरु किस किस चीज़ों का कारक है? ज्योतिषी शास्त्र के अंदर गुरु पहले से पहले धन का कारक माना गया है। रुपयों का, पैसों का, धन, लक्ष्मी जी का कारक माना गया है। तो यहाँ गुरु धन से लगती समस्या का यहाँ एंड ला सकता है आपका। यहाँ कोई भी आपको काफ़ी टाइम से धन की समस्या आपको सता रही है, आपके पैसे फंस गए हैं या कहीं ना कहीं धन का फ्लो आपका बंद हो गया है, तो ये एक अच्छा अवसर है जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए। गुरु धन का कारक है, फाइनेंस मिनिस्टर, नव ग्रह के अंदर गुरु को फाइनेंस का दर्जा दिया गया, मतलब कि रुपयों का दर्जा, पैसों का दर्जा। और साथ में संतान, लग्न, शादी का कारक भी माना गया है। अपनी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा का भी कारक गुरु को माना गया है। तो यहाँ जो पोर्टफोलियो गुरु को दिए गए हैं उसका यहाँ आपको लाभ मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से आप शादी से वंचित हो, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है या आपके खुद की शादी नहीं हो रही है। गुरु संतान का भी कारक है दोस्तों, विद्या का भी कारक है, गुरु रुपयों का भी कारक है, गुरु शादी का भी कारक है। स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु पति का कारक माना गया है, और पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र स्त्री का कारक माना गया है। तो यहाँ अगर आप हमारी बेटियां हैं, आप लंबे टाइम से शादी आपकी नहीं हो रही है, तो ये अवसर आप जरा भी चूकिए मत। बहुत मामूली उपाय है, इसकी जो इफ़ेक्ट है वो आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। यहाँ जो मैं आपको एक दान करने का यहाँ उपाय बताने जा रहा हूँ, दान का बहुत महिमा है। जो पैसे आप किसी को भी देते हो वो कहीं ना कहीं वो यूज ही होते हैं, चाहे वो आप ब्राह्मण के दो या अपने टीचर्स को दो, या फिर आपने जो भी गुरु धारण किए हैं उनका जो आश्रम है वहाँ जाके आप दान पेटी में डाल दो तो भी चलेगा। आप सीधे सीधे उनको सुपुर्द कर सकते हो तो वो भी दे सकते हो। अपने टीचर्स है स्कूल में, कॉलेज में, या आप ट्यूशन जाते हो तो वहाँ भी आप सुपुर्द कर सकते हो कि गुरु जी, सर, टीचर, ये मेरी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की ये दक्षिणा है। तो यहाँ आपको दक्षिणा कितनी रखनी है, और ये एक एनवलप लेना है जो शादी में हम लिखते हैं, जो गिफ्ट में देते हैं किसी को भी, वो एनवलप वाइट एनवलप रहे या कोई भी कलर का रहेगा वो चलेगा, कोई इसमें ये नहीं है। और इसके अंदर क्या अमाउंट डालना है
और उसके ऊपर एक मंत्र लिखना है, या फिर एक पर्ची वाइट बना दीजिए छोटी और मंत्र लिख के उसके अंदर आप एनवलप के अंदर, व्रेपर के अंदर उसको डाल सकते हैं। उसको सील बंद कर दीजिए या फिर उसके ऊपर लिख दीजिए जो मंत्र अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और क्या दक्षिणा उसके अंदर रखनी है वो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन है इसका असर बहुत अच्छी दिखेगी। आपकी करोड़ों की लॉटरी लग सकती है। लॉटरी का मतलब ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आपने परचेस किया लॉटरी लग गई, कोई आपका काम सेट हो गया, कोई आपकी मीटिंग ऐसी अच्छी हो गई, आपका लंबे टाइम से जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो भी वन काइंड ऑफ लॉटरी ही है। शादी नहीं हो रही तो शादी हो सकती है, वो भी लॉटरी है। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो सकते हैं, वो भी एक लॉटरी है। संतान का कारक भी गुरु को माना गया है। लंबे टाइम से आप विद्या से, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ग हैं उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी आते हुए माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा, इसका कहाँ से होगा। तो ये उपाय माता पिता भी कर सकते हैं। अगर बच्चा नहीं करता है तो आप खुद जाके उनको, टीचर को, या फिर आपके वहाँ जो कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं उनको दे सकते हैं, या मंदिर में जाके पुजारी को दे सकते हैं। या फिर आप ऐसा चाहते हो कि गुरु जी ये हमें आपको भी देना है, क्योंकि आप भी हमें कुछ न कुछ ज्ञान बांट रहे हो, आप वो एलिजिबल हमको समझते हो, तो आप हमको ऊपर दिए गए जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उसको अंदर आप पे कर सकते हो। और साथ में जो मंत्र यहाँ में लिखा वो बोल के आप उसको हमको वो दक्षिणा भेज सकते हो। ये आपके ऊपर है, कोई आपको उसके अंदर जबरदस्ती नहीं है। क्या फिगर लिखना है, मतलब क्या फिगर अंदर डालना है दक्षिणा के अंदर, जो एनवलप में जो बताने जा रहा हूँ वो एनवलप के अंदर आपको फिगर बहुत मेन है। क्योंकि यहाँ जो मिथुन राशि है उसके लिए यहाँ शनि भाग्य से, तो हम यहाँ शनि से रिलेटेड यहाँ फिगर को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 17 17 170 1700 1700 या 170,000 या उसके ऊपर जो भी है, आप जो भी आप देना चाहे, 17 रुपये भी दे सकते हो, 170 भी दे सकते हो, जो फिगर आपकी जितनी क्षमता है उतना आप दे सकते हो। दिल बड़ा रखिए, जितना बोगे उससे 10 गुना वापस आएगा आपके पास। जो दोगे, ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। आप जो दाना डालोगे, एक दाना डाला है अपने खेत में तो 100 दाने निकलते हैं, आप ये समझिए। तो ये दिया हुआ कहीं जाएगा नहीं। आपकी तकलीफ समस्या खत्म होगी, आपके काफ़ी काम यहाँ होते हुए नजर आएंगे। जितना आप शक्कर चाय में डालोगे उतना मीठा होगा, वो आपको ही मिलने वाला है। जो भी ब्राह्मण को दे रहे हो या अपने गुरु को दे रहे हो, टीचर्स को दे रहे हो, उसके आशीर्वाद दुआ आपको लगेंगे। और आशीर्वाद दुआ से ही काम होते हैं दोस्तों। मेहनत तो मजदूर भी रोज का करता है, 1000-2000 रुपये लेके चला जाता है। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, 5 बजे तक काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो खाली साइन करता है फाइल के ऊपर, और उसकी साइन का ही लाख रुपया रहता है। दिन में 10 फाइल साइन करते हैं। इसको बोलते हैं आशीर्वाद दुआ कर्म। तो यहाँ आपने कैसा जीवन जिया है उसके हिसाब से आपको ये फल मिलता है। तो आप अपना दिल बड़ा कीजिए। साल में एक ही त्यौहार आता है, गुरु पूर्णिमा, और उसका अवसर आप उठाइए। जो यहाँ मैंने लिखी है वो एनवलप के अंदर आपको डालना है। हमें भेजना है तो ऑनलाइन भेजिए, और उससे भेजने से पहले एक बार ये मंत्र बोल दीजिए। मंत्र में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ओम जुम स क ख गुरुवे नमः। ओम जुम स क ख गुरुवे नमः। ये मंत्र है। आपको एनवलप के ऊपर लिखना है या फिर एक पर्ची बना दीजिए, उसके अंदर वो रख दीजिए, और आपके मन में जो भी है वो गुरुदेव को प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरे ये जो संकट है, ये जो समस्या, ये जो तकलीफ है वो हमारी दूर हो जाए, और हमारे
ऊपर आपके आशीर्वाद सदैव बने रहे, बस ये हमको आप आशीर्वाद दीजिए। ये दक्षिणा रखनी है, ये मंत्र लिखना है, आपके सामने है। फिर से बताता हूं, ओम जुम सम स क ख गुरुवे नमः, ऐसे ही लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो सीधा प्रे पर, बराबर है। तो यहां आपको ये थोड़ा काम करना है। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा है, गुरु के आशीर्वाद लीजिए। साल में एक ही त्यौहार आता है जो आपके बच्चे जो है और जो अपने बुजुर्ग है या जो हमारे भाई बहन हैं, वो अपने मंदिर में जाके पंडित जी को हाथों हाथ दे सकते हैं कि वहाँ, लेकिन दान पेटी में भी डाल सकते हैं आप, या आपके वहाँ कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं तो उनको दे सकते हैं, या आप इतनी उम्र हो गई है और मुझे मेरे टीचर्स को याद आज करना है तो आप जाके वो भी दे सकते हैं उनको। जो भी कन्वीनियंस है, कहीं ना कहीं गुरु को पहुंचना चाहिए, चाहे वो हमें या कोई ब्राह्मण कर्मकांडी है या फिर मंदिर का पंडित जी है। ऐसे हर धर्म के लोग कर सकते हैं, अपने पृष्ठ के पास अपने जो भी आपको ज्ञान बांटते हैं, जो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, उनको भी आप दे सकते हो। तो ये गुरु पूर्णिमा का अवसर मिथुन राशि वाले भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी जो असर है दोस्तों, इसकी बहुत बढ़िया असर दिखेगी। ये मंत्र मामूली नहीं है, और ये लिख से आप मन में एक जो भी आपकी ख्वाहिश है उसको भी एक बार याद कर लीजिए। अच्छे रहिए।